नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका माइंड फ्यूल समरी चैनल पर। कभी कभी जिंदगी में ऐसा लगता है कि ईश्वर हमें भूल गया है। सब कुछ बिखर रहा होता है, रिश्ते, सपने, उम्मीदें, और हम सोचते हैं क्यों मेरे साथ। पर दाजी कहते हैं, हर दुख जो तुम्हारे जीवन में आता है वो तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे लिए आता है। हाँ, तुम्हारे लिए। क्योंकि हर दुख में ईश्वर का एक छिपा हुआ आशीर्वाद होता है, बस हम उसे देखने के लिए तैयार नहीं होते। जब कोई रिश्ता टूटता है तो हम रोते हैं, लेकिन शायद वही टूटना हमें अपने भीतर झांकने का अवसर देता है। जब कोई सपना अधूरा रह जाता है तो हम शिकायत करते हैं, पर शायद वही अधूरापन हमें उस दिशा में मोड़ता है जहां हमारी आत्मा को असली शांति मिलती है। दाजी कहते हैं, ईश्वर कभी सजा नहीं देता, वो केवल दिशा देता है। और दिशा हमेशा प्रेम की ओर होती है, बस कभी वो रास्ता दर्द से होकर गुजरता है। दुख वो दर्पण है जिसमें हम अपने असली स्वरूप को देख सकते हैं। जब सब कुछ अच्छा चलता है तो हम बाहर की दुनिया में खो जाते हैं, लेकिन जब दुख आता है तो हम भीतर लौटते हैं। दुख हमें भीतर की यात्रा पर भेज देता है, और यहीं दाजी कहते हैं, जो भीतर उतर गया वो मुक्त हो गया। क्योंकि भीतर उतरने का मतलब है आत्मा से जुड़ना, और आत्मा से जुड़ने का मतलब है ईश्वर से मिलना। दाजी कहते हैं, ईश्वर का सबसे बड़ा आशीर्वाद वही है जो पहले हमें तोड़ देता है। क्योंकि जब तक पुराना मैं टूटेगा नहीं, नया मैं जन्म कैसे लेगा। जब मिट्टी को गीला किया जाता है तो वो आकार लेती है। जब लोहे को तपाया जाता है तो वो मजबूत बनता है। जब बीज को जमीन में दबाया जाता है तो वही अंकुर बनकर ऊपर उठता है। वैसे ही दुख हमें दबाता है, जलाता है, तोड़ता है, लेकिन उसी प्रक्रिया में वो हमें नया बना देता है। ईश्वर हमें कभी तोड़ने नहीं आता, वो हमें गढ़ने आता है। कभी कभी जब तुम्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो वही पल होता है जब ईश्वर कहता है, अब मैं शुरू करता हूं। दाजी समझाते हैं कि जीवन का हर संकट, हर पीड़ा, हर आंसू एक दिव्य उद्देश्य के साथ आता है। तुम उसे समझो या न समझो, वो तुम्हारे विकास की दिशा में एक कदम होता है। दुख हमें अहंकार से मुक्त करता है। जब हम दुखी होते हैं तो हम विनम्र हो जाते हैं, और यही विनम्रता आत्मा का द्वार खोलती है। इसलिए दाजी कहते हैं, जिसने दुख को समझ लिया उसने जीवन को समझ लिया। जब हम दर्द से भागते हैं तो हम सीखने से चूक जाते हैं, पर जब हम उसे अपनाते हैं तो दर्द धीरे धीरे शिक्षक बन जाता है। कभी सोचा है क्यों जब कोई बहुत गहरी चोट लगती है तो हम अचानक मौन हो जाते हैं? क्योंकि उस मौन में ईश्वर बोलता है। वो कहता है, देख, मैं तुझ में ही हूं। दाजी कहते हैं, हर दुख तुम्हें अपने भीतर के ईश्वर की याद दिलाने आता है। अगर तुम उस संदेश को सुन सको तो तुम्हें हर दर्द में छिपा आशीर्वाद दिखाई देने लगेगा। हर आंसू, हर टूटन, हर हानि के पीछे एक गुप्त प्रेम छिपा होता है। ईश्वर हमसे केवल प्रेम करता है, लेकिन कभी कभी उस प्रेम की भाषा कठोर होती है। वो हमें गिराता है ताकि हम विनम्र बने। वो हमें अकेला करता है ताकि हम खुद को खोजें। वो हमें रुलाता है ताकि हम दूसरों के आंसू समझ सकें। और जब हम ये सब समझ लेते हैं तो वही दुख हमें दैवीय बना देता है। दाजी का कहना है, ध्यान में बैठो और अपने पुराने दुखों को याद करो। अब देखो, क्या आज वो तुम्हारे लिए वरदान नहीं बन गए? जिस इंसान ने तुम्हें छोड़ा उसने तुम्हें खुद से मिलवाया। जिस मौके को तुमने खो दिया उसने तुम्हें उस रास्ते पर भेजा जहां तुम सच में खुश हो। जिस हार ने तुम्हें रुलाया उसी ने तुम्हें मजबूत बनाया। दाजी कहते हैं, हर दुख ईश्वर की योजना का एक अध्याय है, और हर अध्याय अंत में तुम्हारे उत्थान में जुड़ता है। बहुत बार जीवन हमें ऐसी परिस्थितियों में डाल देता है जहां सब कुछ बिखरा हुआ महसूस होता है। रिश्ते टूट जाते हैं, सपने चूर हो जाते हैं, और उम्मीदें भी बुझने लगती हैं। ऐसे समय में हम भीतर से पूछते हैं, भगवान, तू मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? लेकिन दाजी कहते हैं, ईश्वर कभी तुम्हारे विरुद्ध नहीं होता, वो तो हमेशा तुम्हारे पक्ष में होता है। हर दुख, हर पीड़ा, हर आघात जो तुम्हारे जीवन में आता है वो तुम्हें गिराने नहीं बल्कि उठाने के लिए आता है। बस तुम्हें अभी उस रूप को पहचानना नहीं आता। दुख ईश्वर का छिपा हुआ आशीर्वाद है जिसे हम अक्सर सजा समझ लेते हैं। मगर जो व्यक्ति इस रहस्य को समझ लेता है
उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। उसे पता चल जाता है कि हर आंसू का कोई कारण है, हर दर्द में कोई शिक्षा है और हर अंधकार के पीछे प्रकाश की प्रतीक्षा छिपी है। जब किसी इंसान को खोने का दर्द होता है तो दिल टूट जाता है, लेकिन उसी टूटन से भीतर एक नया प्रकाश जन्म लेता है। जब कोई सपना अधूरा रह जाता है तो वह तुम्हारे भीतर की नई यात्रा की शुरुआत कर देता है। दाजी कहते हैं, ईश्वर हमें कभी दंड नहीं देता, वो केवल दिशा देता है, और वो दिशा हमेशा आत्मा की ओर होती है। दुख का अर्थ केवल पीड़ा नहीं होता, बल्कि एक संकेत होता है कि अब तुम्हें अपने भीतर झांकना है। जब सब कुछ अच्छा चलता है तो हम बाहरी चीजों में खो जाते हैं, लेकिन जब दुख आता है तो हम भीतर लौटते हैं। यही दुख हमें आत्मा के करीब लाता है। दुख हमें सिखाता है कि जीवन केवल खुशियों का नाम नहीं, बल्कि समझ का नाम है, और यही समझ हमें मुक्त करती है। ईश्वर हमें कभी बिना कारण नहीं तोड़ता। हर टूटन में उसका उद्देश्य छिपा होता है। मिट्टी को आकार देने के लिए उसे गीला किया जाता है, लोहे को मजबूत बनाने के लिए उसे तपाया जाता है, और बीज को अंकुर बनने से पहले मिट्टी में दफन किया जाता है। वैसे ही ईश्वर हमारे भीतर छिपी शक्ति को जगाने के लिए हमें दुह की परीक्षा से गुजारता है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वो कभी अपने दर्द से भागता नहीं, बल्कि उसका स्वागत करता है। दाजी कहते हैं, हर बार जब तुम्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, उस क्षण ईश्वर कहता है, अब मेरी बारी है। यही जीवन का रहस्य है। जो कुछ हमें तोड़ता है वही हमें नया बनाता है। जो कुछ हमें दर्द देता है वही हमारी चेतना को ऊंचा उठाता है। दुख हमें विनम्र बनाता है। जब हम खुश होते हैं तो अहंकार हावी हो जाता है, लेकिन जब हम रोते हैं तब हम अपने वास्तविक स्वरूप के करीब पहुंचते हैं। दाजी कहते हैं, दुख वह द्वार है जिससे होकर आत्मा स्वयं को पहचानती है। जब तक मनुष्य दुख को समझ नहीं लेता, तब तक वह अपने भीतर छिपे ईश्वर को नहीं जान सकता। यही कारण है कि ईश्वर हमें कभी कभी अकेला छोड़ देता है, ताकि हम बाहरी आवाज़ों से दूर होकर उसकी आवाज़ सुन सकें। जब दर्द गहरा होता है तो मौन स्वतः उतर आता है, और उसी मौन में ईश्वर बोलता है। वो कहता है, देख, मैं तुझ में ही हूं। दुख वही क्षण है जब तुम्हारा अहंकार टूटता है और आत्मा प्रकट होती है। जो इस अनुभव को महसूस कर लेता है, उसके जीवन में दुख का भय समाप्त हो जाता है। हर पीड़ा के पीछे प्रेम छिपा होता है। ईश्वर का प्रेम कभी कभी कठोर रूप में आता है, लेकिन उसका उद्देश्य सदा करुणा ही होता है। वो हमें गिराता है ताकि हम उठना सीखें। वो हमें अकेला करता है ताकि हम आत्मा से जुड़ें, और वो हमें रुलाता है ताकि हम दूसरों के आंसू समझ सकें। जब हम इस डिवाइन पैटर्न को समझ लेते हैं, तब दुख हमें चोट नहीं पहुंचाता, बल्कि हमें पूर्ण बनाता है। दाजी कहते हैं, दुख तुम्हें शुद्ध करता है। जब सब कुछ चला जाता है तो जो बचता है वही तुम हो, और जब तुम अपने भीतर के उस मैं को देख लेते हो, तब तुम्हें एहसास होता है कि वास्तव में कुछ भी खोया नहीं था। जो कुछ गया वो तुम्हारा भ्रम था, जो बचा वो तुम्हारा सत्य है। हर दुहक तुम्हें किसी नई दिशा में ले जा रहा है। कभी ध्यान से अपने अतीत को देखो। जो तुम्हें उस समय असहनीय लगा था, वही आज तुम्हारे जीवन की ताकत बन गया है। जिस व्यक्ति ने तुम्हें छोड़ा, उसने तुम्हें खुद से मिलवाया। जिस मौके को तुमने खो दिया, उसने तुम्हें किसी बड़े अवसर की ओर धकेला। हर हार ने तुम्हें विनम्र बनाया, हर दर्द ने तुम्हें सिखाया। जब हम इस दृष्टि से जीवन को देखते हैं तो हर क्षण ईश्वर का एक संदेश बन जाता है। दुख अब दुश्मन नहीं लगता, बल्कि एक शिक्षक जैसा प्रतीत होता है, जो धीरे धीरे हमें हमारी असली पहचान तक ले जाता है। इसलिए जब अगली बार जीवन तुम्हें दर्द दे तो उसे शाप मत दो। बस शांत होकर उससे पूछो, ईश्वर, तू मुझे क्या सिखाना चाहता है? और देखना, जवाब भीतर से आएगा। कभी एक विचार के रूप में, कभी एक प्रेरणा के रूप में, या शायद केवल एक गहरी शांति के रूप में। पर जवाब जरूर आएगा, क्योंकि हर दुख में ईश्वर बोलता है। बस हमें सुनना सीखना होता है। जब तुम सुनना सीख जाते हो तो तुम्हारा हर दर्द एक वरदान बन जाता है। हर आंसू अब एक आशीर्वाद लगता है। हर टूटन अब एक नई शुरुआत। जब तुम वास्तव में इस सत्य को स्वीकार कर लेते हो कि हर दुख ईश्वर का छिपा हुआ आशीर्वाद है, तब तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाता है। अब तुम परिस्थितियों से नहीं भागते, बल्कि उन्हें गले लगाना सीख जाते हो।
अब जब कोई तुम्हें ठेस पहुंचाता है तो तुम समझ जाते हो कि वह केवल ईश्वर का एक माध्यम है जो तुम्हारे भीतर की किसी कमजोरी को दिखाने आया है। जब कोई दरवाजा बंद होता है तो तुम डरते नहीं, क्योंकि तुम जानते हो कि ईश्वर अब किसी नए द्वार की ओर ले जा रहा है। इस समझ के साथ जीवन में एक गहरी शांति उतर आती है, वो शांति जो बाहर से नहीं भीतर से जन्म लेती है। यही वह शांति है जो दाजी अपने हर शब्द में महसूस कराते हैं जब वो कहते हैं, जिसने ईश्वर पर विश्वास करना सीख लिया उसने दुख को भी प्रेम करना सीख लिया। दाजी कहते हैं कि दुख को मिटाना नहीं है बल्कि उसे रूपांतरित करना है, क्योंकि दुख को मिटाने की कोशिश में हम खुद को ही खो देते हैं। लेकिन जब हम उसे स्वीकार करते हैं तो वही दुख हमारी चेतना को प्रकाशित कर देता है। जैसे अंधकार को हटाने की जरूरत नहीं होती, बस एक दीपक जलाने की जरूरत होती है, वैसे ही दुख को समाप्त करने की जरूरत नहीं, बस समझ का दीपक जलाना होता है। जब समझ आती है तो पीड़ा का रूप बदल जाता है। जो दर्द पहले भारी लगता था वही अब साधना बन जाता है। जो आंसू पहले कमजोरी लगते थे वही अब प्रार्थना बन जाते हैं। और जब इंसान इस अवस्था में पहुंचता है तब जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं लगता। हर क्षण, हर घटना, हर व्यक्ति अब ईश्वर की योजना का हिस्सा लगने लगता है। जीवन का सबसे बड़ा सौंदर्य तब प्रकट होता है जब इंसान क्यों मेरे साथ पूछना छोड़ देता है और क्या सिखा रहा है पूछना शुरू करता है। जब यह दृष्टिकोण बदलता है तो पूरा अस्तित्व एक गुरु बन जाता है। हवा की हर लहर, पेड़ की हर शाख, हर मुस्कुराहट और हर आंसू तुम्हें कुछ सिखाने लगते हैं। यही वह दिव्य दृष्टि है जिसके बारे में दाजी बात करते हैं। वो कहते हैं, ईश्वर तुम्हारे चारों ओर है, बस तुम्हारी आंखें अभी उसे पहचान नहीं पाई हैं। और दुख वही चश्मा है जो तुम्हें उस ईश्वर को देखने की दृष्टि देता है। जब तुम टूटते हो तभी तुम्हारे भीतर का गर्व गिरता है, और जब गर्व गिरता है तभी प्रेम का बीज अंकुरित होता है। प्रेम ही ईश्वर का असली रूप है और वही हर दुख का अंतिम उद्देश्य भी है, तुम्हें प्रेम सिखाना। कभी ध्यान से देखो, हर बड़ा परिवर्तन किसी न किसी दर्द के बाद ही आया है। जिस इंसान ने गहरी चोट खाई वही संवेदनशील बना। जिसने अंधेरे में भटकना सीखा वही रोशनी की कीमत समझ पाया। जिसने खोया वही पाने के योग्य बना। यही जीवन का रहस्य है। हर हानि में लाभ छिपा है, हर अंत में शुरुआत। ईश्वर का खेल अद्भुत है। वो हमें पहले तोड़ता है ताकि हमें नया बना सके। वो पहले हमें रुलाता है ताकि हम दूसरों के आंसू समझ सकें। वो पहले हमें खाली करता है ताकि हमारे भीतर खुद को भर सके। जब तुम इस डिवाइन प्रोसेस को समझ लेते हो तो दुख अब दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त बन जाता है। अब हर आघात तुम्हें भीतर गहराई तक ले जाता है जहां केवल शांति है। दाजी कहते हैं कि दुख की असली चिकित्सा बाहरी नहीं, आंतरिक है। जब हम दुख के मूल को समझते हैं तो वो खुद ब खुद पिघल जाता है। दुख तब तक टिकता है जब तक तुम उसका विरोध करते हो, लेकिन जैसे ही तुम उसे अपनाते हो वो अपनी शक्ति खो देता है। जो व्यक्ति यह समझ जाता है उसके जीवन में कोई भी परिस्थिति उसे हिला नहीं पाती। उसके भीतर एक निश्चल शांति बस जाती है। वो मुस्कुराता है भले ही आंसू आंखों में हो। वो मौन रहता है लेकिन उसके मौन में भी प्रेम बहता है। वही व्यक्ति वास्तव में जीना सीखता है, क्योंकि अब उसे समझ आ जाता है कि हर क्षण ईश्वर की उपस्थिति से भरा हुआ है, चाहे वो क्षण खुशी का हो या दुहक का। जब कोई व्यक्ति इस स्तर पर पहुंचता है तो उसके भीतर एक प्रकाश जन्म लेता है जो बाहरी परिस्थितियों से अछूता रहता है। यही वो अवस्था है जहां मनुष्य सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होता है। अब उसे किसी चीज से डर नहीं लगता, क्योंकि उसे पता है कि हर अनुभव केवल ईश्वर की योजना का हिस्सा है। जब तुम दुख को प्रेम की नजरों से देखते हो तो वो अब दर्द नहीं देता, वो एक गीत बन जाता है, मौन में गूंजता हुआ, आत्मा को छूता हुआ। यही दाजी की शिक्षा का सार है। हर दुख ईश्वर का गुप्त संदेश है जो कहता है, मैं तुझ में हूं, बस पहचान ले। तो जब अगली बार जीवन तुम्हें परखने आए तो मुस्कुराकर उसका स्वागत करो, क्योंकि अब तुम जानते हो कि तुम्हारा दुख तुम्हारा दुश्मन नहीं बल्कि ईश्वर का स्पर्श है। जब आंसू आए तो उन्हें रोकना मत, उन्हें बहने दो, क्योंकि हर आंसू तुम्हें भीतर से साफ कर रहा है। जब दिल टूटे तो उसे जोड़ने की जल्दी मत करो, उसे महसूस करो,
क्योंकि टूटे हुए दिल से ही प्रेम की रोशनी झलकती है। यही है आत्मा की परिपक्वता, जब तुम दोहक को देखकर भी शांत रह सको, जब तुम पीड़ा में भी ईश्वर को महसूस कर सको। और जो इस अवस्था में पहुंच गया, उसके लिए अब जीवन केवल संघर्ष नहीं, एक सुंदर साधना बन जाता है। अगर तुमने इस वीडियो को सुनते हुए अपने भीतर कुछ हलचल महसूस की है, अगर किसी दर्द में अब तुम्हें एक अर्थ दिखने लगा है, तो इसका मतलब है कि ईश्वर तुमसे बात कर रहा है। अब उस आवाज को सुनो, उसे अपनाओ। और अगर तुम्हें यह एहसास हुआ है कि हर दुख के भीतर एक वरदान छिपा है, तो इस संदेश को दूसरों तक भी पहुंचाओ, क्योंकि शायद कोई अभी उसी अंधेरे में है जहां तुम कभी थे। इस वीडियो को साझा करो ताकि कोई और भी यह समझ सके कि उसका दर्द, उसकी हार, उसकी अकेलापन सब ईश्वर का प्रेम है, जो किसी नई सुबह की तैयारी कर रहा है। और अंत में याद रखना, हर आंसू व्यर्थ नहीं जाता, हर दर्द एक उद्देश्य लेकर आता है, क्योंकि वास्तव में हर दुहक ईश्वर का छिपा हुआ आशीर्वाद होता है। दुख कभी दुश्मन नहीं होता, पर हम उसे गलत समझ लेते हैं। जब जीवन हमारे अनुकूल चलता है तो हम खुश रहते हैं, लेकिन जैसे ही कुछ उल्टा होता है, मन टूट जाता है, आत्मा कांप उठती है। पर दाजी कहते हैं, हर दर्द, हर असफलता, हर ठोकर के पीछे ईश्वर का कोई न कोई छिपा हुआ उद्देश्य होता है। ये उद्देश्य हमेशा तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें नया रूप देने के लिए होता है। जिस तरह सोना आग में तपकर ही शुद्ध बनता है, उसी तरह इंसान भी दुखों की तपिश में ही अपने सच्चे स्वरूप को पहचानता है। अगर जीवन में सब कुछ आसान होता, तो तुम कभी बढ़ नहीं पाते, कभी सीख नहीं पाते, कभी जाग नहीं पाते। इसीलिए जब दुख आए, भागो मत, रुक जाओ और उससे पूछो, तू मुझे क्या सिखाने आया है? बस वहीं से तुम्हारी आत्मा की यात्रा शुरू होती है। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग हर कठिनाई के बाद और ज्यादा शांत और ज्यादा गहरे हो जाते हैं? क्योंकि उन्होंने समझ लिया है कि हर पीड़ा के भीतर परमात्मा की कोई न कोई योजना छिपी होती है। कोई रिश्ता टूटता है तो शायद वह ईश्वर तुम्हें सच्चे प्रेम की ओर मोड़ रहा होता है। कोई काम बिगड़ता है तो शायद वह तुम्हें किसी और दिशा में सफलता के लिए तैयार कर रहा होता है। लेकिन हम इंसान तुरंत निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि ईश्वर ने मेरे साथ गलत किया, जबकि सच तो ये है कि ईश्वर का हर ना किसी बड़े हाँ की तैयारी होती है। जीवन का रहस्य समझना है तो पहले यह स्वीकार करना सीखो, कुछ भी मेरे विरुद्ध नहीं है, सब कुछ मेरे लिए है। यही आध्यात्मिक परिपक्वता की पहली पहचान है। दाजी कहते हैं, जब कोई दुख तुम्हें छूता है तो वास्तव में वह तुम्हारे भीतर के उस हिस्से को साफ कर रहा होता है जो अब तुम्हारे विकास के रास्ते में बाधा है। मान लो कोई व्यक्ति तुम्हें धोखा देता है, तो वह ईश्वर की योजना का एक पात्र मात्र है, ताकि तुम विवेक सीख सको, सीमाएं बना सको और अपनी आत्मा को मजबूत कर सको। जब पैसा चला जाता है, तब तुम समझते हो कि असली धन तो तुम्हारे भीतर की शांति है। जब प्रियजन दूर चले जाते हैं, तब तुम महसूस करते हो कि प्रेम का स्रोत किसी इंसान में नहीं, स्वयं तुम्हारे भीतर है। हर हानि तुम्हें भीतर की गहराई में ले जाने का एक माध्यम है, लेकिन इस रहस्य को केवल वही समझ सकता है जो अपने दर्द से भागता नहीं, उसे गले लगाना जानता है। अगर तुम दुख में भी शांत रह सकते हो, अगर तुम गिरकर भी मुस्कुरा सकते हो, तो समझ लो तुम अब सामान्य इंसान नहीं रहे, तुम आत्मा की यात्रा पर निकल चुके हो। तब दुख तुम्हारे लिए सजा नहीं, वरदान बन जाता है, क्योंकि वही तुम्हें उस रूप में ढालता है जिसमें तुम्हें होना चाहिए था। जो रोशनी तुम्हारे भीतर जलनी थी, वो सिर्फ अंधेरे के आने पर ही जलती है। इसीलिए दाजी कहते हैं, जब तक तुम दुख को आशीर्वाद के रूप में देखना नहीं सीखोगे, तब तक तुम सच्चे अर्थों में ईश्वर को नहीं समझ पाओगे। तभी उसके भीतर की बेचैनी समाप्त होती है। दाजी कहते हैं, दर्द वो भाषा है जिसमें परमात्मा तुमसे बात करता है, पर हम इतने डर में जीते हैं कि उस आवाज को सुनना नहीं चाहते। हमें सिर्फ आनंद चाहिए, लेकिन आनंद की जड़ दुख में ही छिपी है। अगर तुम जीवन में कभी टूटा नहीं, तो तुम कभी गहराई में उतरे ही नहीं, और जो भीतर नहीं उतरा वो ऊपर उठ भी नहीं सकता। इसलिए जब दुख आए तो उसे शत्रु मत समझो, उसे मित्र की तरह देखो जो तुम्हें जगाने आया है। जब कोई दुख तुम्हारे जीवन में प्रवेश करता है, तो वह भीतर के पुराने बोझ को निकालने का काम करता है। यह एक आंतरिक सफाई की प्रक्रिया है। जिस तरह बारिश से धूल धुल जाती है, उसी तरह दर्द से अहंकार धुलता है। तुम्हारा मैं टूटता है, तुम्हारी पकड़ ढीली होती है
और धीरे धीरे तुम समझने लगते हो कि जो कुछ भी तुम समझते थे मेरा है, वह असल में कभी तुम्हारा था ही नहीं। तब तुम्हारे भीतर से एक शांति फूटती है जो किसी भी बाहरी सुख से कहीं ज्यादा स्थायी होती है। यही वह क्षण होता है जब तुम पहली बार वास्तव में जीना शुरू करते हो। दाजी कहते हैं, सच्चा ध्यान वही है जब तुम अपने दर्द के साथ बैठ सको बिना उससे भागे। जब तुम बैठते हो और अपनी पीड़ा को महसूस करते हो बिना उसे बदलने की कोशिश किए, तो तुम्हारे भीतर का द्वार खुलने लगता है। तब आत्मा की रोशनी तुम्हें छूती है और तुम महसूस करते हो कि यह सब यूं ही नहीं हुआ था। हर घटना, हर परिस्थिति, हर व्यक्ति, सब किसी अदृश्य योजना का हिस्सा थे जो तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप तक पहुंचाने के लिए बनी थी। यही आत्मस्वीकृति की अवस्था है और यहीं से सच्चा आनंद प्रकट होता है। अगर तुम अपने जीवन को ध्यानपूर्वक देखो तो हर बड़ा मोड़ किसी गहरे दर्द के बाद ही आया होगा। कोई ब्रेकअप, कोई असफलता, कोई गलतफहमी, यही वो क्षण थे जिन्होंने तुम्हें भीतर से बदला। और जब तुम उस समय टूटे थे तो शायद सोचा था कि सब खत्म हो गया। लेकिन आज अगर पीछे देखो तो समझ आ रहा होगा कि वही तो तुम्हारा सबसे बड़ा मोड़ था। ईश्वर हमें कभी सीधे नहीं सिखाता, वो हमें परिस्थितियों के माध्यम से सिखाता है। इसलिए हर कठिनाई को यह कहकर स्वागत करो, मैं तैयार हूं, जो कुछ भी इस पल मुझे सिखाने आया है। और यही दाजी का मूल संदेश है। जीवन में कुछ भी तुम्हारे खिलाफ नहीं हो रहा, सब तुम्हारे पक्ष में हो रहा है। बस तुम्हें देखने का नजरिया बदलना है। जब तुम हर दर्द में प्रेम देखने लगोगे तब कोई पीड़ा तुम्हें तोड़ नहीं सकेगी। तब तुम ईश्वर के साथ चल रहे होगे, उसके विरुद्ध नहीं। और जिस क्षण तुम यह समझ जाओगे उसी क्षण दुख का अर्थ समाप्त हो जाएगा। क्योंकि तब तुम जान जाओगे, मैं दुखी नहीं हूं, मैं वह आत्मा हूं जो सब कुछ अनुभव कर रही है पर किसी से बंधी नहीं है। और जब यह बोध जागता है तब जीवन में एक अद्भुत सहजता आ जाती है। तब दुख आता है तो तुम मुस्कुरा देते हो क्योंकि तुम जानते हो कि यह भी एक शिक्षक है। तब सुख आता है तो तुम उसे भी हल्के में लेते हो क्योंकि तुम समझते हो कि यह भी अस्थायी है। तब तुम्हारा मन स्थिर हो जाता है और वहीं से प्रेम की सच्ची ऊर्जा प्रकट होती है। वही प्रेम जो बिना शर्त है, जो बिना अपेक्षा है, जो केवल अस्तित्व का उत्सव है। यही दाजी का रहस्य है, दुख और सुख दोनों को एक ही दृष्टि से देखना। जब तुम अपने भीतर यह अभ्यास शुरू करते हो कि हर दुख में कोई अर्थ है, तब जीवन की दिशा बदल जाती है। शुरुआत में मन विरोध करता है, वो कहता है यह कैसे आशीर्वाद हो सकता है। लेकिन धीरे धीरे जब तुम देखना सीखते हो तब समझ आता है कि यह दर्द तुम्हारे भीतर कुछ गहरा साफ कर रहा है। जैसे किसी मंदिर को चमकाने से पहले धूल हटानी पड़ती है, वैसे ही ईश्वर तुम्हारे भीतर की पुरानी पीड़ाएं, अधूरी इच्छाएं और झूठे विश्वासों को तोड़ रहा होता है ताकि तुम्हारी आत्मा का असली तेज बाहर आ सके। उस टूटने की प्रक्रिया को ही हम दुख कहते हैं, लेकिन असल में वह पुनर्जन्म की प्रक्रिया है। दाजी कहते हैं, जब जीवन तुम्हें गिरा दे तब नीचे मत देखो, भीतर देखो, क्योंकि वहीं तुम्हें वह शक्ति मिलेगी जो बाहर कहीं नहीं है। जब तुम भीतर झांकते हो तो तुम्हें यह एहसास होता है कि ईश्वर कभी दूर नहीं था, वह तो हमेशा तुम्हारे साथ था। बस तुम्हारे शोर में उसकी आवाज दब गई थी। तुम्हारा हर आंसू, हर टूटना, हर खोना उसी की योजना का हिस्सा था ताकि तुम अपने असली घर तक पहुंच सको। यही सच्चा आध्यात्मिक मार्ग है जहां कोई शिकायत नहीं बचती, सिर्फ कृतज्ञता रह जाती है। हर व्यक्ति अपने जीवन में कभी न कभी अंधेरे द्वार से गुजरता है, पर दाजी का कहना है, अंधेरा खुद यह सबूत है कि प्रकाश पास में है। अगर तुम पूरी तरह अंधेरे में हो तो इसका मतलब है कि प्रकाश तुम्हें ढूंढ रहा है। और जब तुम हार मानने की बजाय शांत होकर उस अंधेरे को महसूस करते हो तो अचानक तुम्हें एहसास होता है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे भीतर कोई शक्ति है जो तुम्हें सहारा दे रही है, तुम्हें थामे हुए है। वही शक्ति ईश्वर की उपस्थिति है। वो शब्दों में नहीं मिलती, वो अनुभव में उतरती है। दुख तभी असहनीय लगता है जब हम उसे अस्वीकार करते हैं, लेकिन जिस दिन तुम उसे स्वीकार कर लोगे उसी दिन उसकी शक्ति आदि हो जाएगी। जब तुम कहो, हाँ, यह भी मेरा हिस्सा है, यह भी जीवन का हिस्सा है, तो तुम्हारे भीतर करुणा जागती है। और यह करुणा ही तुम्हें सबके प्रति कोमल बना देती है। तुम अब किसी का निर्णय नहीं करते,
किसी से तुलना नहीं करते, क्योंकि तुम जानते हो कि हर किसी की यात्रा अलग है। हर किसी के घाव ईश्वर के हाथ से लिखे हुए हैं। तब तुम्हारा दिल कोमल हो जाता है, और वही कोमलता असली ताकत है। दाजी का कहना है, जब तुम अपने दर्द को गले लगाते हो, तभी तुम ईश्वर के करीब आते हो, क्योंकि ईश्वर वहीं है जहां विनम्रता है, जहां झुकाव है। अहंकार उसे नहीं देख सकता, लेकिन जब जीवन तुम्हें तोड़ता है, तो वह तुम्हें झुकना सिखाता है, और यही झुकना ही प्रार्थना बन जाता है। यही सरेंडर है। जब तुम जीवन के सामने पूरी तरह समर्पित हो जाते हो, तब कोई डर नहीं बचता, क्योंकि अब तुम जानते हो कि जो भी हो रहा है वो तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे विकास के लिए है। तब दुख भी आशीर्वाद बन जाता है, क्योंकि वह तुम्हें भीतर से नया बना चुका होता है। समझो, हर बार जब तुम टूटे, तो कुछ पुराना तुमसे गिर गया और कुछ नया जन्म लिया। हर टूटन के बाद तुम पहले से ज्यादा सच्चे हुए, ज्यादा संवेदनशील हुए, ज्यादा समझदार बने। और यही ईश्वर का उद्देश्य था। वो तुम्हें परिपक्व बना रहा था। इसलिए दुहक से भागो मत, उसे समझो। जब तुम अपने दर्द को जानने की कोशिश करते हो, तो तुम स्वयं को जानने लगते हो, और स्वयं को जानना ही तो ईश्वर को जानना है। अगर इस संदेश ने तुम्हारे दिल को छुआ है, अगर तुमने भी कभी ऐसा दर्द महसूस किया है जो अब समझ में आने लगा है, तो इस वीडियो को बस अपने तक मत रखो, इसे आगे बढ़ाओ, ताकि कोई और भी अपने अंधेरे में रोशनी पा सके। क्योंकि शायद वही आत्मा इस समय रो रही हो, जो तुम्हारे एक शेर से मुस्कुरा सकती है। अगर तुम दाजी के इस गहरे सत्य को दिल से महसूस करते हो, तो नीचे कमेंट में लिखो, मैं हर दुख को ईश्वर का आशीर्वाद मानता हूं। तुम्हारा ये एक वाक्य पूरे संसार में हीलिंग एनर्जी भेजेगा। और अगर तुम चाहते हो कि ऐसी और भी सोलफुल जागृति से भरी बातें तुम्हारे जीवन को हर हफ्ते नया दृष्टिकोण दें, तो माइंड फ्यूल समरी को सब्सक्राइब जरूर करो। क्योंकि यहाँ सिर्फ बातें नहीं होती, यहाँ आत्मा जागती है, दिल बदलते हैं। सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ, और याद रखो, हर टूटन तुम्हारे बनने की शुरुआत है।